हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आशा है कि आप लोग का तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग जो आपका साइंस का जो सेट चला रहे हैं उसका सेट नंबर 3 है। सारा क्वेश्चन आपको यहीं से एग्जाम में आने की संभावना रहेगी, क्योंकि सारा क्वेश्चन किसी न किसी इंस्टीट्यूट का चाहे प्रीवियस ईयर का लिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए। फर्स्ट कह रहा है क्वेश्चन क्या है, एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है। मतलब फ्यूज किस कार्य सिद्धांत पर कार्य करती है, कहने का मतलब ये हुआ। तो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के आधार पर क्या करती है, फ्यूज कार्य करती है। एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। ठीक है, कह रहा है कि यदि आपतित किरण तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। आपतित किरण कहाँ होगी, तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, यदि आपतित किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो मुख्य किरण फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दाद रिंग वर्म किस प्रकार की बीमारी है। रिंग वर्म किस प्रकार की बीमारी है, कवकीय बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, देखिए, जीवाणु से क्या होता है, टाइफाइड, तपेदिक, प्लेग, हैजा, डिप्थेरिया, टेटनस, कोड, निमोनिया और ये आपका क्या है, कौली खांसी। कवक हम बोलते हैं इसको फंगस को वहाँ गलती से हम बैक्टीरिया बोल देते हैं, फंगस। तो फंगस से फंगाई जो होता है उससे होने वाली बीमारी है दाद, गंजापन, दम्मा, एटली फुट। ठीक है, तो और विषाणु से डेंगू, खसरा, चेचक, पोलियो, स्वाइन फ्लू, कोरोना। और प्रोटोजोआ से मलेरिया, पेचिस, निंद्रा रोग, पैरिया। ठीक है, ये सब आपका किससे होगा, प्रोटोजोआ से। ठीक है, तो ये आपका कौन सा था, ये क्वेश्चन था कि दाद किससे होता है, तो कवकीय से, फंगस से होता है ये। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन बी में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ईस्ट होता है कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध, ये सब विटामिन B12, B2, राइबोफ्लोविन में ज्यादा पाया जाता है। विटामिन ए क्या होता है, रेटिनॉल दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली का तेल इस समय पाया जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाज में पाया जाता है। विटामिन के फिलोक्विनोन होता है टमाटर में, आंतों में भी उत्पन्न होता है, हरी सब्जियां में। ठीक है, कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या है, कितना होता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होता है आपका। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ये देख लीजिए ऑप्शन किस ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। तो आपका 5 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका। डी नंबर तो नहीं होगा। ये देखिए 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अब पर केजी स्क्वायर ये है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ डेसिमल होगा, डी नंबर ऑप्शन। लगभग कितने केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो जल का घनत्व सबसे अधिक होता है 277 केल्विन पर, 277 केल्विन पर, मतलब 273 के आसपास। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच होगा, नीले को लाल में बदलता है, तो याद रखिए अनीला नीले को लाल में बदलेगा। तो अ से क्या होता है, एसिड। तो एसिड का क्या होता है 7 से कम, तो 7 से कम इसमें क्या है, 6 है, क्या है, 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। कह रहा है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है, स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित न हो। ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित न हो। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, तो उस तत्व का नाम क्या है,
2 8 10 5 15, 15 पर क्या होता है, 15 पर होता है आपका फास्फोरस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए। संतुलित रासायनिक समीकरण किसके अनुरूप होता है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुरूप होता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार इसमें कितने तत्व के गुणधर्मों समान में होते हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार इनमें से किन तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं, तो किन तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं, बेरियम और किसका, मैग्नीशियम का, कि उसका इसका क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम 4 नंबर पर, ये 12 नंबर पर। तो 8 के बाद क्या होता है, गुणधर्म समान होता है। अष्टक रूल इसीलिए कहा जाता है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार बेरियम और मैग्नीशियम का समान गुणधर्म है। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। मिलान करने के लिए कहा है, कह रहा है कि रेडियो तरंग जो है आपका, रेडियो तरंग से हम क्या करेंगे, देखिए ऑप्शन पहले देख लीजिए। ऑप्शन में आपका यह ऑप्शन है और इसके बाद देखिए कि उसमें क्या क्या होगा। देखिए कह रहा है कि रेडियो तरंग, तो जब हम रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं तो आपको पता होगा टेलीविजन चलाने के लिए, सेलुलर फोन चलाने के लिए। इसके बाद है रेडियो तरंग के बाद सूक्ष्म तरंग, विमान के नेविगेशन के लिए हम सूक्ष्म तरंग का यूज करते हैं। अवरक्त तरंग का यूज करते हैं हम किसके लिए, अवरक्त तरंग जो होता है आपका, ये आपका हो जाता है किसके लिए, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स रिमोट के लिए, गामाकरण कैंसर के लिए, गामा कैंसर कोशिकाओं के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, पहला का 3, दूसरा का 2, तीसरा का 1, चौथा का 4। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए देखिए, कह रहा है कि डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था, किस नियम पर आधारित था डाल्टन का सिद्धांत, रासायनिक संयोजन के नियम पर, रासायनिक संयोजन के नियम पर। मेंडल के संस्करण में एक शुद्ध लंबा पौधा टीटी का एक बौना पौधा टीटी के साथ संस्करण कराया गया। F2 पीढ़ी में जीनोटाइप का अनुपात क्या होगा, F2 पीढ़ी में जीनोटाइप का अनुपात पूछा है आपको। तो देखिए टीटी है और फिर ये टीटी से आपको क्या करवाया गया, इसको संस्करण करवाया गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप देखिए ये क्या क्या बन जाएगा, टीटी, इसके बाद टीटी हो गया और एक हो सकता है कि टीटी टीटी बन जाए। ठीक है, टीटी, अब ये तो इस टोटल कितना बन जाएगा 3, तो 3:2 क्या हो जाएगा 1 का रेशियो हो जाएगा जीनोटाइप में। ठीक है, कह रहा है कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए फोकस एफ और वक्रता त्रिज्या आर के लिए सही चिन्ह परिपाटी क्या है। कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के लिए सही चिन्ह परिपाटी निम्नलिखित में से कौन सी है, साइन कन्वर्जन कौन सा होगा। तो इसमें होता है आपका अवतल दर्पण के लिए एफ ऋणात्मक होता है, आर ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में एफ और आर हमेशा इस साइड होता है और इस साइड होगा, तो दोनों का दोनों क्या होगा, निगेटिव होगा। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाला ग्राफ को कहा जाता है, समय के साथ किसी वस्तु के साथ वेग दिखाने वाले ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहते हैं, वेग समय ग्राफ कहते हैं। एक क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कह रहा है चुंबकीय घनत्व फ्लक्स, इसका टेस्ला होता है, क्या होता है, टेस्ला होता है, टेस्ला है। ठीक है, स्व प्रेरण का होता है आपका हेनरी, क्या होता है, हेनरी होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला, स्व प्रेरण का हेनरी और चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, स्व प्रेरण का हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, वेबर होता है। तो इस तरह से ऑप्शन क्या होगा आपका डी नंबर। ठीक है, देखिए पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा, 5H2O कह रहा है, पानी के 5 अणु, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, H का क्या होता है 1 होता है, तो 2 इंटू 1, इसके बाद देखिए प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 2 18, 18 5 कितना हो जाएगा आपका 90, 90 यूनिट कौन है, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन आपका अम्लीय होता है, क्या होता है, अम्लीय होता है। 40 सेंटीमीटर ऊंचा एक बाल्टीन तेल से पूर्णतः भरी है, इसकी तली पर रखा पीन 10 सेंटीमीटर ऊंचा उठा प्रतीत होता है, तो तेल का अपवर्तनांक क्या होगा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा आपका,
देखिए कितना है वास्तविक गहराई इसका कितना है 40 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है 30 हो गया। अब ये कितना था कितना पर दिख रहा है तो दिखता कितना था 40 पर 30/40 तो इसको कितना डिवाइड करोगे तो आप कितना आएगा 31 जा 30। अब कितना बचा 10 तो डेसिमल 0 तो 30 या 90 तो 1.33। पहले आप इसका वास्तविक गहराई निकाल लेंगे। वास्तविक गहराई को जो होता है उसको डिवाइड करेंगे जो पहले का गहराई था उसमें तो आ जाएगा। पादप जगत में सबसे छोटा बीज किसका होता है तो पादप जगत में सबसे छोटा बीज जो होता है आपका वो सबसे छोटा बीज जब बात करते हैं तो वो होता है आर्किड्स में दूरदृष्टि दोष को निवारण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है तो ये प्रयुक्त किया जाता है बी निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस। निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष को के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस। निम्न में से प्रत्येक के 20 ग्राम में अणुओं की सबसे अधिक संख्या किस में होगी। तो एक ट्रिक याद कर लीजिए जिसमें जितने कम क्या हो गया आपका एलिमेंट होंगे उतना ही मोल की संख्या अधिक होगी। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन 12 गो है कार्बन क्या गो है 3 गो ऑक्सीजन 6 गो है तो ये तो नहीं होगा। इसमें देखिए ऑक्सीजन 11 H22 C12 है ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए कार्बन 2 गो है हाइड्रोजन 4 गो है फिर ऑक्सीजन 2 है ऑक्सीजन का मोलर मास ज्यादा हो गया ये भी नहीं होगा। तो देखिए सबसे कम किस में है तो इस वाले में तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों होता है तो देखिए अगर आपको अणुओं की संख्या निकालना है क्या निकालना है अणुओं की क्या संख्या तो अणुओं की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है अणुओं की संख्या बराबर दिया गया मतलब मोलों की संख्या निकाल लीजिए मोलों की संख्या गुने एवोगाड्रोज नंबर कर दीजिए एवोगाड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो 6.22 इंटू 10⁻23 होता है मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अणुओं की संख्या आएगा। अगर मोलर मास निकालना है तो मोलर मास निकालना है तो सबके एटॉमिक नाम मास से जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है तो 2 कार्बन है तो 12 दूना 24 हो गया 6 कार्बन तो 12 छक्के 72 ऐसे करके पूरा जोड़ के निकालेंगे तो ये होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। अब देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है 26 नंबर कह रहा है कि मोनेरा का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। मोनेरा का सबसे बड़ा समूह होता है यूबे बैक्टीरिया मोनेरा का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह में जो यूबे बैक्टीरिया समूह है इसमें प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं क्या आते हैं प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं इसमें मोनेरा में समझ गए। जैसे नील हरित शैवाल है जीवाणु है इसका एग्जाम्पल है नील हरित शैवाल और जो जीवाणु मोनेरा का एग्जाम्पल है। ठीक है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण ज्वाला का रंग देता है। ज्वाला का रंग कौन सा लवण देता है तो ज्वाला का रंग देता है आपका लिथियम क्लोराइड LiCl देता है। ठीक है लवण ज्वाला का रंग देता है। लिथियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ लिथियम कार्बोनेट के उपचार द्वारा निर्मित होता है इसको हम कितने डिग्री से पर पिघला सकते हैं तो 450 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम पिघला सकते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है उस स्थान का नीति कोण कितना होगा। नीति कोण आपसे निकालने के लिए कह रहा है तो नीति कोण क्या होता है देखिए नीति कोण जो होता है उसको हम टेन थीटा के रूप में फॉर्मूला आता है V/H होता है क्या होता है V/H। देखिए V4 वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर H4 हॉरिजॉन्टल क्या होता है हॉरिजॉन्टल क्षैतिज। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों बराबर है तो दोनों बराबर है तो क्षैतिज बराबर ऊर्ध्वाधर है V/H जो आपका बोला है देखिए ऊपर में जो दोनों घटक बराबर है तो V/V कर देंगे तो ये हो जाएगा 1। तो क्षैतिज कोण का मान कितना होता है तो टेन थीटा इक्वल टू 1 हुआ और टेन थीटा इक्वल टू 1 हुआ तो थीटा कितना डिग्री पर 10 में 1 देता है तो 45 डिग्री पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री आंसर हो जाएगा कितना डिग्री 45 डिग्री। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन सारा ALP एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से टकराने की संभावना है। आप एग्जाम दे करके आएंगे मेरा सीरीज देखेंगे तो आपको लगेगा कि सारा क्वेश्चन यहीं से आया हुआ है। कह रहा है कि प्रबल अपचायक है प्रबल अपचायक कौन सा है तो लिथियम आपका सबसे प्रबल अपचायक है लिथियम। अब इस वर्ग में जो भी आयन ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है मतलब लिथियम वाला वर्ग में जो भी आयन का ऊर्जा होगा वो अधिकतम होगा। लिथियम वाला वर्ग क्या है पहला है अर्थ मेटल कहा जाता है इसको जो हली ना करे रब का फरियाद इसमें ये आता है। ये वाले सारा जो एक ग्रुप में होता है ये आपका लिथियम
सबसे बड़ा प्रबल अपचायक है, ठीक है। छोटा आकार का होता है, अत्यधिक ऊर्ध्वापातन ऊर्जा करता है ये। कह निम्नलिखित में से सही संबंध का चयन कीजिए, कौन सही संबंध है। तो सही संबंध क्या है, तो देखिए दूरी बाय जो विस्थापन होगा ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। क्यों, देखिए दूरी है बाय विस्थापन। अब देखिए विस्थापन आपका जीरो भी हो सकता है, अगर विस्थापन जीरो होगा दूरी कुछ है तो ये इन्फिनाइट हो गया, तो इन्फिनाइट 1 से बड़ा हुआ कि नहीं। अगर विस्थापन 1 हुआ, ये भी डिस्टेंस भी 1 है तो ये 1 हो गया, तो बराबर भी हो गया। अगर ये बहुत बड़ा भी होगा, इसे डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या होगा, दूरी बाय विस्थापन जो होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। कैसे होगा आपको प्रूव करके दिखा दिए। अब देखिए यहाँ, अब हम बात करते हैं इसका, कह रहा है क्या, वह तरंग जो वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। वैद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है, गामा किरण वैद्युत चुंबकीय है, एक्स किरण भी अवरक्त भी है, लेकिन बीटा किरणें वैद्युत चुंबकीय किरणें नहीं है, वैद्युत चुंबकीय नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग, उसमें क्या क्या होता है, तो पहला है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का जब बात करेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग का हम बात करते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग पहला है कि उदासीन होता है। क्या होता है ये, उदासीन होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, पहला याद कर लीजिए। दूसरा है ये अनुप्रस्थ होता है। क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है। तीसरा आपका इसका, ये प्रकाश के वेग से गमन करती है, किसके, लाइट के वेग से, वेलोसिटी से गमन करती है। चौथा है कि इसके पास ऊर्जा एवं संवेग दोनों होता है, किसमें, किसके पास, विद्युत चुंबकीय तरंग के पास। इसकी अवधारणा कौन दिया था विद्युत चुंबकीय तरंग का, वीवीआई क्वेश्चन है, ये मैक्सवेल दिया था। कौन दिया था इसका अवधारणा, ये आपका मैक्सवेल दिया था। कौन दिया था, मैक्सवेल दिया था। चुंबकीय तरंग का अवधारणा कौन दिया था, मैक्सवेल दिया था। कौन दिया था, मैक्सवेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य का गणना कीजिए। किसका, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य का गणना कर दीजिए। देखिए ये घूमता कैसा है, किस पर, तो ग्रह पथ में घूम रहा है ये, तो घूम रहा है तो यहाँ से यहाँ जाने पर फिर से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो फोर्स इक्वल टू, चाहे वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स, एफ एक्स। एफ फोर फोर्स हुआ, एस फोर डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो जूल हो जाएगा। याद कर लीजिए कितना हो जाएगा, जीरो जूल। अदरवाइज कहीं ना कहीं 90 डिग्री बनेगा तब भी ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी पर 4 सेकंड में पहुंचता है, तो मीनार की लगभग ऊंचाई क्या है। मीनार के चोटी से कोई पत्थर छोड़ा गया है, उस पृथ्वी पर 4 सेकंड में पहुंचता है तो लगभग क्या है, मीनार का ऊंचाई क्या है। देखिए यहाँ आपको यू जो होता है, जब छोड़ा गया था तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, प्रारंभिक वेग जीरो था, ठीक है। ग्रेविटेशनल जो होगा पृथ्वी की ओर काम करेगा तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। टाइम कितना है आपका, 4 सेकंड है। आपको क्या निकालना है, एच। एच को हम डिस्प्लेसमेंट एस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए ऊपर से नीचे गिर रहा है तो आपको पता होगा एस बराबर यू टी प्लस, प्लस यहाँ इसलिए होगा कि ऊपर से नीचे गिरा है, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। यही एस एच है, ठीक है। यू जीरो है तो ये जीरो हो गया, 1/2 जी का स्क्वायर मतलब जी का वैल्यू 10 होता है, टी का स्क्वायर मतलब 4 चौका 16, 10 को कितना से, 2 5 10, 16 5 80 मीटर, क्या हो जाएगा आंसर, 80 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस प्रकार का उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप का। किसी विद्युत पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्कोप का, इलेक्ट्रोस्कोप का। अब देखिए ये हो गया। अब इसमें कुछ कुछ और था, उसको भी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। देखिए आप इलेक्ट्रोस्कोप का पता करने के लिए किसको, विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाते हैं हम इलेक्ट्रोस्कोप से। अब इसके एम्पियर, एम्पियर मीटर जो होता है, जिसे आम मीटर भी कहते हैं, विद्युत धारा का मापता है। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, ठीक है। मल्टीमीटर जो करंट वो होता है उसको कितना करंट प्रवाहित हो रहा है किसी तार से कि नहीं उसको बताता है। कह रहा है जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल को हम बोलते हैं क्या, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। देखिए बल आघूर्ण इक्वल टू क्या होता है, बल आघूर्ण जब बात करेंगे इसका, देखिए बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होगा वो हम आपको बताते हैं। देखिए बल आघूर्ण इक्वल टू होता है आपका, जैसे देखिए आप हम जब भी अगर हम जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं, आई इनर्शिया टॉर्क, टॉर्क ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो ये होता है एम आर स्क्वायर। क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। जब हम बल आघूर्ण निकालेंगे तो आर इंटू क्या होगा, आर वेक्टर
इंटू फोर्स का वेक्टर, ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या देगा, बल गुण, ठीक है, टॉर्क, फोर्स, फोर्स टॉर्क, ठीक है, टॉर्क फोर्स टॉर्क देगा ये। तो अब ये देखिए आर इक्वल टू ऊपर से हमको क्या था, एम आर स्क्वायर, ठीक है, एम आर स्क्वायर। अब फोर्स आपका क्या है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एरिया, होता है कि नहीं होता है। तो इस हिसाब से आप देख लेंगे कि एम आर स्क्वायर जो है आपका, ये क्या है, डायरेक्टली इंटू क्या हो गया, इंटू आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जड़ता गुण इंटू कोणीय वेग का, ये हो गया आपका, ठीक है। आगे देखिए, मनुष्य से मुक्त मनुष्य से मुक्त पसलियों की संख्या कितनी है। तो मनुष्य से मुक्त पसलियों की संख्या दो जोड़ी है, दो जोड़ी है। मनुष्य में मुक्त पसलियों की संख्या, मुक्त पसलियों की संख्या दो जोड़ी है। देखिए मुक्त पसलियों को आप कह सकते हैं क्या, जब मनुष्य के मुक्त पसलियों की दो जोड़ी होती है और 12 जोड़ी पसलियां टोटल मनुष्य में होता है। अब देखिए जब हम बात करेंगे ट्रू 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 रिब्स का, तो ट्रू रिब्स टोटल होता है 1 से 7, ट्रू रिब्स होता है। 8 से 10 क्या होता है, फॉल्स रिब्स होता है। 11-12 क्या होता है, फ्लोटिंग रिब्स होता है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्षण के धातु का उष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है। एक क्षण के धातु का उष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है क्षण के पदार्थ पर, क्षण के पदार्थ पर, क्षण के पदार्थ पर। उष्मा चालकता गुणांक जो होता है के, उसका जो फॉर्मूला होता है Q इंटू डी बाय ए इंटू डेल्टा थीटा इंटू टी होता है, ठीक है। डी इक्वल टू क्या होता है आपका, डी इक्वल टू होता है क्षण की लंबाई, क्षण की लंबाई डी इक्वल टू। क्यू इक्वल टू होता है क्षण के सिरों का तपांतर, क्षण के सिरों का तपांतर। ए फोर होता है अनुप्रस्थ काट का एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। और डेल्टा थीटा हो जो होता है क्षण के सिरों का तपांतर हो गया, टाइम क्या होता है, टी टाइम होता है। अब ये देखिए उष्मा चालकता का जो आपका अगर हम बात करेंगे यूनिट का, तो ये होता है कैलोरी पर मीटर सेकेंड, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है कि देखिए इस क्वेश्चन को भी देखिए क्या कर रहा है, 60 वाट और 100 वाट वाले बल्बों के तंतु की एक ही लंबाई के हैं। 60 वाट और 100 वाट वाले बल्बों के तंतु एक ही लंबाई के हैं, तब तब इसमें क्या होगा। तो देखिए एक ही लंबाई का है। अब देखिए रेसिस्टेंट इक्वल टू होता है क्या, रेसिस्टेंस इक्वल टू निकालते हैं तो रो एल बाई ए होता है। एनी प्रॉब्लम, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया का, ठीक है, ठीक है। और अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जब हम बात करेंगे आप देखिए इसमें किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, ये देख लीजिए। तो V इक्वल टू आर आई होता है, कोई दिक्कत। अब देखिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज का, तो जिसका वाट वोल्टेज जो होगा ज्यादा उसका भी एरिया P इक्वल टू वी आई होता है। यहाँ से भी देख लीजिए, यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका वाट, जितने वाट का जो बल्ब होगा उतना ही उसमें रेसिस्टेंस होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम दोनों बात करेंगे तो किसका तंतु मोटा होगा, तो इससे ही पता को चल जाएगा 100 वाट वाला का तंतु मोटा होगा, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि एथाइन से एथीन बनाने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक क्या है, अभिकर्मक क्या है, उपयुक्त अभिकर्मक किसका यूज करते हैं। अभिकर्मक बोलते हैं कैटालिस्ट को। कैटालिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। किसको बोलते हैं, जो क्या करता है, हाइक द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, उसे क्या करेंगे, कैटालिस्ट करेंगे। तो एथाइन से इथीन बनाना है, इसका मतलब आप किसको यूज करेंगे, हाइड्रोजन या और पीडी उत्प्रेरक का, ठीक है, समझ गए। पीडी को हम लिंडलार भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि यूरिया के सोडियम निष्कर्षण में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है। यूरिया के सोडियम निष्कर्षण में नाइट्रोजन आपको किस रूप में उपस्थित होता है, तो सोडियम साइनाइड के रूप में। सोडियम किसके रूप में, सोडियम और किसका बात करेंगे, सोडियम साइनाइड के रूप में, साइनाइड के रूप में, किसके रूप में, सोडियम साइनाइड के रूप में होता है, ठीक है। अब यह एक सफेद पानी में घुलनशील ठोस है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कांसा किसका मिश्र धातु है। कांसा, कांसा किसका मिश्र धातु है, तो कांसा आपका मिश्र धातु होता है। कांसा किसका मिश्र धातु होता है, तो आपका तांबा और टीन का। तो देखिए कांसा को ब्रॉन्ज भी बोलते हैं। तो ये देखिए ताजा टी, ताजा टी, देखिए जस्ता टीन तांबा, ये है ना, तो ताजा टी हो गया। तो ये देखिए तांबा और टीन जो है कांसा बनाएगा, कांसा 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 कासा, ऐसे याद कर लीजिए, कासा नदी का तट, नदी का तट, तट मतलब तंबाटीन कासा, कासा नदी का तट, तट तट नदी तट, तट कासा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ नेक्स्ट कह रहा है कि
जब हम बात करते हैं, कह रहा है कि उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस जो को न्यूलैंड के अष्टक के सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया, इसको क्यों शामिल नहीं किया गया, बात इसका कर रहा है। तो ये तत्व उस समय ज्ञात ही नहीं था, तो इसको क्या शामिल करेगा, नहीं ज्ञात था इसीलिए शामिल नहीं किया गया। कह रहा है निम्नलिखित का मिलान करें और सही कोड का चयन करें। मिलान करके आपसे क्या पूछा है, सही कोड पूछा है। कह रहा है कि इसमें से जो हमसे पूछा है कि क्विक लैम्प क्या है, क्विक लैम्प इसमें से कौन सा है, ये आपसे पूछा है। कौन सा पूछा है आपका, कह रहा है कि क्विक लैम्प कौन है। तो क्विक लैम्प का बात करेंगे तो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कौन है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है क्विक लैम्प। अगर हम सेलेक्ट लैम्प का बात करेंगे, बुझा हुआ चुना, तो CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। यूरिया होगा तो CONH2 का होल 2। ये कैसे बनता है यूरिया, CONH2 इधर भी और NH2 इधर भी, NH2 इधर भी, ऐसे भी इसका फॉर्मूला लिखा रहता है, NH2 का होल 2 भी लिखा रहता है। इसके बाद वॉशिंग सोडा में हमको 10 बाल्टी पानी भी चाहिए, तो Na2CO3 होगा, लेकिन यहाँ पर डॉट 10H2O भी होगा, जो यहाँ पर मिसिंग है 10H2O भी होता है, ठीक है। अब ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ कह रहा है कि अ, किस समय आसमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है, किस समय क्या बोला है कि किस समय आसमान असमान सॉरी कह रहा है कि, एक मिनट, आपसे कहा है कि किस समय असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। तो वो किसके, बर्डिंग के समय, बर्डिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, मुकुलन बोलते हैं। मुकुलन के समय ये होता है, असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधे में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। पौधे में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है, वाष्पसर्जन, विसरण और संग्रहण। वाष्पसर्जन, विसरण और संग्रहण। कह रहा है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन में प्रथम आयनीकरण क्षमता का क्रम होता है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन में प्रथम आयनीकरण क्षमता का क्रम होता है। तो देखिए, इसमें प्रथम जो होगा ये आपका कौन सा होगा, तो सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम में होगा। इसके बाद देखिए एल्युमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम में होगा, इसके बाद एल्युमिनियम से ज्यादा सिलिकॉन में होगा। ये कौन सा होगा, बी नंबर, ठीक है, बी नंबर होगा। क्योंकि आयनीकरण ऊर्जा किसी गैसीय परमाणु का आयन से इलेक्ट्रॉन को निकालने का होता है, क्या होता है, निकालने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये आपका सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम में, एल्युमिनियम से भी ज्यादा मैग्नीशियम में होता है आपका, सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम में, एल्युमिनियम से भी ज्यादा मैग्नीशियम में, एल्युमिनियम से ज्यादा सिलिकॉन में भी होता है। तो किसको दर्शाता है, बी नंबर ऑप्शन। अब देखिए, आवर्धन की इकाई क्या है, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन होता है, देखिए आवर्धन क्षमता जिसको निकालते हैं, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज, ये होता है, चाहे V बाई U होता है, तो ये होता है, तो ये क्या है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका यूनिटलेस हो जाएगा। इसकी कोई इकाई नहीं होता है, क्योंकि ये अनुपात होता है, अनुपात का कोई इकाई नहीं होता है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है परिकर्णन नहीं होने के कारण, परिकीर्णन नहीं होने के कारण। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है, परिकीर्णन नहीं होने के कारण, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि यदि प्रकाश हवा से किसी माध्यम ए में प्रवेश करती है, प्रकाश हवा से किसी माध्यम ए में प्रवेश करती है जिसका आवर्तनांक 1.33 है, तो माध्यम ए में प्रकाश की चाल क्या होगी, माध्यम ए में प्रकाश की चाल। देखिए, माध्यम ए में प्रकाश की चाल बराबर होगा लाइट का वेग जो 3 × 10⁸ होता है, और जो आपका क्या दिया है, अपर्णांक दिया है 1.33, क्योंकि अपर्णांक बराबर हो जाएगा, आपका डायरेक्ट अपर्णांक बराबर निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला होगा कि माध्यम में प्रकाश वेग और ये जिस माध्यम में प्रवेश करता है उसमें, तो ये करेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे आप, तो 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर आएगा। ये आपका सी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ कारों के ब्रेकिंग पैड में के गुण का उपयोग किया जाता है। कारों के ब्रेकिंग पैड जो होता है आपका डिस्क ब्रेक में, उसमें कुछ का गुण का यूज किया जाता है, तो इसमें यूज किया जाता है आपका घर्षण का सकारात्मक प्रभाव, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव का ये ब्रेकिंग डिस्क में यूज किया जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।